हेलो बच्चों, तो अपन ने 2020 के जो INPHO के क्वेश्चंस थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं कम्प्लीटली। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं 2019 के INPHO के क्वेश्चन। वन बाय वन अपन क्वेश्चन डिस्कस करना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास इस थ्योरी पे बेस्ड है कि जैसे जैसे अपन ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो अपने पास उसका फंक्शन गिवन है। देखो जैसे जैसे वाई बढ़ता है ना वैसे वैसे अपने पास टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा। तो अगर टेम्परेचर घटता जाएगा तो कौन कौन से चीज़ें वेरी करेंगी, ठीक है, उनके ऊपर ही क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ना चालू करते हैं। बोला हुआ है इन द लोअर पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ हाइट। चूज द origin of the coordinate system at the ground level with the y axis vertically upward। मतलब अपन को जो एक्सिस चूज करनी है वो अपन को इस तरीके से करनी है कि जो एक्स एक्सिस है वो अपने पास ये ग्राउंड है, दैट इज ग्राउंड, और ये है अपवर्ड, और इसको मानना है अपन को वाई एक्सिस, मतलब सरफेस से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है। ठीक, अपवर्ड एंड एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वी एज्यूम ए लीनियर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर सच दैट द टेम्परेचर एट हाइट वाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये जो टेम्परेचर है वाई हाइट पे वो अपन को गिवन है इन टर्म्स ऑफ वाई टी नोट 1 माइनस बी वाई। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो अपने पास ये अपने पास जो 0,0 रहेगा ना, या फिर बोले अपन जो ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन अपने पास कहाँ पे रहेगा, ग्राउंड लेवल पे। तो ग्राउंड लेवल पे अपने पास y होगा 0। इसका मतलब है कि एट ग्राउंड टेम्परेचर होगा कितना, 0 इज इक्वल्स टू दैट विल बी टी नोट। ठीक है ना, ग्राउंड पे अपने पास टेम्परेचर कितना है, टी नोट, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो इस तरीके से घटता जाएगा। वेयर टी नोट इज द टेम्परेचर एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, द कॉन्स्टेंट बी इज इक्वल्स टू ये अपने पास बी की वैल्यू प्रोवाइडेड है अपन को 0.023 पर किलोमीटर। ठीक है, वी कंसिडर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन द XY प्लेन। ठीक है ना, तो अपने पास ये एक XY प्लेन है, वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड अपने पास x है, सॉरी y है, और हॉरिजॉन्टल पे अपने पास x है। इग्नोर एनी अटेन्युएशन। अटेन्युएशन का मतलब होता है कि जो साउंड होता है ना, वो जनरली अपने पास किस तरीके से फ्लो करता है, वो कुछ इस तरीके से फ्लो करता है। मतलब जैसे जैसे साउंड दूर की तरफ जाएगा वैसे वैसे साउंड की जो इंटेंसिटी है या फिर बोले एम्पलीट्यूड है वो घटता जाता है, दैट इज नोन एज अटेन्युएशन। ठीक है, तो ये अपन को अज्यूम नहीं करना। ठीक है ना, इग्नोर एनी अटेन्युएशन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी अपन को नहीं लेना, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, ये अपन साउंड के चैप्टर में अलग अलग फिनोमेना पढ़ते हैं। ठीक है, तो अटेन्युएशन अपन को, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन अपन को पता है ना, अटेन्युएशन इस तरीके से होता है। ठीक, तो अपन को ये तीनों चीज़ ही अपन को क्या करनी है, इग्नोर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है, ये पैराग्राफ है। इफ वी नोट इज अ स्पीड ऑफ साउंड एट द ग्राउंड लेवल, obtain an expression for the speed of sound Vy at the height y in the terms of V naught and B। ठीक है, तो अपने पास वेलोसिटी निकालनी है साउंड की, कहाँ पे, y हाइट पे। ठीक है ना, तो अपने पास देखो जो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था अपन को साउंड वाला, है ना, फिर उसमें करेक्शन आया था। ठीक है ना, तो करेक्शन के बाद में अपने पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड थी, साउंड इट वाज गामा आर टी डिवाइड बाय एम। एम इज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी डिवाइड बाय सीवी, है ना, और आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इज टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो अपन को देखो टेम्परेचर ये गिवन है, ठीक है ना, और बी की वैल्यू अपन को ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, या फिर मैं लिख देता हूँ वी ऑफ एस एट वाई डिस्टेंस, वी आर आस्किंग फॉर वी वाई। ठीक है ना, तो वी वाई कितनी हो जाएगी अपने पास, अंडर रूट ऑफ गामा आर डिवाइड बाई एम, ये ऐसे कैसे, और यहाँ पे हो जाएगा टी नोट, और अंडर रूट में होल अंडर रूट लगेगा 1 माइनस ऑफ बी ऑफ
वाई। ठीक है, तो यहां पे देखो अपने पास v ऑफ s एट y अगर मैं लिखता हूं तो अंडर रूट ऑफ गामा r t नोट डिवाइड बाय कैपिटल M, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 माइनस ऑफ b ऑफ y। अगर मैं इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूँ तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अपने पास ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड पे साउंड की वेलोसिटी होगी दैट विल बी द मैक्सिमम, जैसे v नोट। और जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने पास वेलोसिटी जो है वो घटती जाएगी, 1 माइनस बी वाई की पावर 1/2, इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को केवल इतना ही पूछा गया था। ठीक, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड में क्या बोला हुआ है, सेकंड में बोला हुआ है अपन को, सपोज साउंड प्रोपगेट्स फ्रॉम द ओरिजिन विद एन इनिशियल एंगल ऑफ थीटा नोट। थीटा नोट पे अपने पास इनिशियली ऊपर की तरफ जाता है विद एन एक्सिस विद एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगल थीटा made by the direction of propagation of sound with the horizontal at height y in terms of theta naught and b। तो अपन को देखो क्या बोला हुआ है, अपन को इसमें बोला हुआ है कि जो एंगल है ना वो अपन को क्या लेना है, थीटा नोट लेना है हॉरिजॉन्टल से, है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे अपने यहाँ से x एक्सिस हो गई और ये हो गई अपने पास y एक्सिस, यहाँ से साउंड जनरेट हुआ है और कैसे हुआ है, इस तरीके से, जैसे इस डायरेक्शन में हुआ है, कितने एंगल पे, थीटा नोट एंगल पे। अब जैसे जैसे अपने पास ऊपर की तरफ जाएंगे अपन, y ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर अपने पास क्या है, T एट y इज इक्वल्स टू टी नोट 1 माइनस बी वाई। और टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटता जाएगा टेम्परेचर घटता जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी जो है वो भी घटती जाएगी। ठीक बात है ना। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो कि एक स्लैब देख लेता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे एक स्लैब देखूँ तो जैसे अपने पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। कैसे, रिफ्रैक्शन में अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चेंज हो जाती है, उसकी वजह से अपने पास लाइट के पाथ में टिल्ट आ जाता है या फिर बोले डेविएट हो जाती है वो अपने पाथ से। ठीक है ना, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे अपने पास जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ वाई की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे अपने पास जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली घटती जाती है। ठीक है ना, और अगर घटती जाएगी तो इसके पाथ में भी डेविएशन आएगा। ठीक है ना, तो अपन सिंपली यहाँ पे एक स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। जैसे अपने पास देखो स्नेल्स लॉ में अपने पास अगर मान लो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं 3 लेयर के हिसाब से अपन एग्जांपल ले लेते हैं। 3 लेयर में अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूँ कि एक रे ऐसे आई, दैट इज़ नॉर्मल, फिर ये मान लो रे ऐसे जानी थी लेकिन ये ऐसे चलेगी, फिर ये एंगल, फिर ये ऐसे जानी थी, ये ऐसे जानी थी, लेकिन ये मान लो ये कुछ इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो अपने पास जो फाइनल एंगल बनेगा, देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये अपने पास बना θ1, ये बना θ2, और ये बना अपने पास θ3, और ये बना अपने पास θ4, तो ये अपने पास वापस से कितना बनेगा, θ3, और ये अपने पास कितना बनेगा, θ2, है ना। जैसे कि अपने पास ये θ2 बना है, तो अपने पास जब अपन यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा, लेट्स से कि ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, ये हो गया μ3 और ये हो गया μ4। तो अपन यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं हर एक पॉइंट पे, है ना। तो अपने पास एक रिलेशन आता है क्या, दैट इज μ1 sin θ1, μ2 sin θ2, μ3 sin θ3 इज इक्वल्स टू μ4 sin θ4। ये अपन आसानी से पढ़ते हैं और ये अपन यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो μ1 sin θ1, μ2 sin θ2, और यहाँ पे लगाऊंगा μ2 sin θ2, μ3 sin θ3, फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा μ3 sin θ3, μ4 sin θ4। ठीक है, तो अपन इसमें से अगर पैरेलल स्लैब है अपने पास तो मैं डायरेक्टली इसको और इसको भी तो इक्वेट कर सकता हूँ मैं, है ना। डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट वाले को मैं डायरेक्टली इक्वेट कर दूंगा।
μ1 साइन थीटा 1 और μ4 साइन थीटा 4, ठीक है ना। तो अपने पास देखो ये साउंड जो रे है ना, वो अपन को नहीं पता कैसे जा रही है, वो मान लो ऐसे गई फिर ऐसे जा रही है ना। फिर अपने पास ये डिस्टेंस जो है, कौन सा वाला डिस्टेंस, ये मान लो डिस्टेंस अपने पास y हो गई, ठीक है। और इनिशियली अपने पास हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल था, थीटा नोट, तो ये भी अपने पास कितना बनेगा, थीटा नोट। तो नॉर्मल से अपने पास कितना एंगल बन जाएगा ये, दैट विल बी 90 माइनस थीटा नोट, ठीक है। और मान लो कि अपने पास जो रे है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जा रही है ना, कितने एंगल पे, ये मान लेते हैं अपन थीटा 1। पूछा कहाँ से एंगल पूछा है, थीटा मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड विद हॉरिजॉन्टल, तो अपन इसको हॉरिजॉन्टल से ही मान लेते हैं। लेट्स से कि ये अपने पास थीटा हो गया हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल अपने पास बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा अपने पास। तो अपन यहाँ से और इसको भी डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अपने पास देखो क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है अपने पास साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, ऐसा लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, सी स्पीड ऑफ साउंड या फिर स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बन जाएगा, वी आई डिवाइड बाय वी ऑफ आर। मतलब ये हुआ कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर जो होता है वो अपने पास स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम होता है, ठीक है ना। इसलिए अपन यहाँ पे देखो अपन क्या लगा पाएंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में अपन को क्या लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बीच में अपने पास ये सब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखो क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपन लगा पाएंगे साइन, नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा, दैट इज इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाय साइन, यहाँ से नॉर्मल से बन रहा है 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी यहाँ पे साउंड है ना, तो स्पीड ऑफ साउंड अपने पास कितनी बनेगी, इनिशियली v नोट है, x इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली, मतलब ये गैप है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है ये, है ना। इस तरीके से है कि अपन ने क्या है कि थोड़ा सा ब्रॉड करके बता दिया ताकि अपन को विजिबल हो सके। तो यहाँ पे स्पीड कितनी रहेगी, ग्राउंड पे तो v नोट है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है, लेट्स से vy हो गई यहाँ पे स्पीड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या लिख पाएंगे, वेलोसिटी थीटा नोट पे, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे v नोट डिवाइड बाय वेलोसिटी vy। तो यहाँ से अपन ये लिख पाएंगे, तो इसको देखो मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको मैं लिख दूंगा मैं कोस थीटा नोट डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू वी नोट, तो वी नोट ही रहेगा, और वी वाई अपन ने अभी निकाला था, वी वाई कितना निकाला था, वी नोट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बी ऑफ वाई। तो अपने पास जो कॉस थीटा है वो अपने पास कितना बन जाएगा, देखो वी नोट से वी नोट तो कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी कॉस थीटा नोट मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ बी वाई। तो अपने पास अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूँ तो दैट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी वाई, और बाकी का आ जाएगा कॉस थीटा नोट, इस तरीके से देखो। तो दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल थीटा, है ना, कहाँ पे, एट डिस्टेंस y, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसका सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे, सेकंड पार्ट कर पाएंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड में बोला हुआ है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर x and y coordinates of a point on the path of the propagation as function of theta। मतलब अपन को x और y कोऑर्डिनेट निकालना है इन द टर्म्स ऑफ थीटा, पाथ के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपन को पाथ की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपने पास देखो, इसको थोड़ा सा अपन पाथ की इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से अपन एक्सेस बना लेते हैं वापस से, है ना। अपन को अगर पाथ की इक्वेशन निकालनी है तो ये अपने पास x एक्सेस हो गया और ये अपने पास y एक्सेस हो गया, और मान लो पाथ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जैसे पैराबोलिक, मतलब कोई भी पाथ है अपन को नहीं पता ये, ठीक है ना, पाथ की इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा। तो मान लेते हैं अपन कि ये कोई एक पॉइंट है जहाँ पे ये अपने पास x और y हो गया, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे अपन एक स्लोप बना देते हैं, ठीक है। अब ये स्लोप जो है वो कुछ इस तरीके की बनेगी, देखो थोड़ी सी इधर बना देते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके की कोई स्लोप बन रही है ना, और इस पे ये जो स्लोप है जैसे ये एंगल हो गया अपने पास थीटा, तो अपने पास यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, व्हाट इज tan थीटा, दैट विल बी dy/dx, ऐसे लिखते हैं स्लोप को, है ना। तो अपने पास tan थीटा अपन ने लिख लिया है स्लोप का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को y कोऑर्डिनेट तो अपने पास जो पिछले क्वेश्चन में जो अपन ने डेराइव किया था वहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से अपने पास कोस थीटा बराबर ये आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से अपन y निकाल पाएंगे आराम से। देखो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, देखो कोस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा नोट, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस ऑफ बी वाई। तो यहाँ से जो y है, y तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। y निकालने के लिए इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है, और 1/b 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा नोट। तो अपने पास ये तो हो गया y, ठीक है ना। तो y अपन ने निकाल लिया है, तो y अपन यहाँ पे लिख लेते हैं वापस से। चलो y ये अपने पास जगह भी दी हुई है तो अपन यहीं पे लिख लेते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा नोट। तो ये अपन ने y लिख लिया। अब अपन को चाहिए x, तो अपने पास यहाँ से इसको क्या कर दे, अपन डिफरेंशिएट कर दें, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी अपने पास। तो dy/dx अपन देखो क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, ये तो हो गया 0 1/b, है ना। तो माइनस ऑफ 1/b कॉस स्क्वायर थीटा, और कोस 2 थीटा का क्या बनेगा 2 ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा का बन जाएगा साइन थीटा, और एक आ जाएगा अपने पास। अच्छा x के रेस्पेक्ट में क्या है, तो दैट इज डी थीटा डिवाइड बाय dx। अपने पास देखो यहाँ पे अपन ने इसको थीटा नोट लगाना भूल गए इसको ना, ये बी कॉस स्क्वायर थीटा नोट रहेगा ये, ठीक है। तो अपने पास देखो अब ये जो dy/dx अपने पास बना है ना, वी कैन राइट इट एज tan थीटा, है ना। तो अगर मैं इसको tan थीटा लिखता हूँ तो अपने पास देखो, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं अपन, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय बी कॉस स्क्वायर थीटा नोट, और ये अपने पास बनेगा डी थीटा डिवाइड बाय dx, ठीक है ना। तो अब मैं इस tan थीटा को नीचे ले जाता हूँ, या फिर इसको मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा लिख लेता हूँ। तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखो dx, या फिर अपन इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, dx जो यार dx इज इक्वल्स टू 2। अब जब मैं tan थीटा को साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा से साइन थीटा तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी कॉस स्क्वायर थीटा नोट, और यहाँ पे बनेगा अपने पास डी थीटा, ठीक है। अब अपन को इसको इंटीग्रेट करना है x के लिए, अपन को इसको इंटीग्रेट करना है, x अपन को निकालना है। तो इनिशियली देखो x बराबर कितना था 0, और ये हो गया dx, और इसको इंटीग्रेट करना है अपन को 2 डिवाइड बाय b कॉस स्क्वायर थीटा नोट, ये तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, है ना। 2 डिवाइड बाय बी कॉस स्क्वायर थीटा नोट, इंटीग्रेशन में अपने पास क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा x बराबर 0 पे थीटा कितना था थीटा नोट, और x बराबर x पे कितना हो गया थीटा हो गया, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 2 डिवाइड बाय बी कॉस स्क्वायर थीटा नोट। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जैसे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, देखो थीटा माइनस थीटा नोट, ये तो अलग, प्लस साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा नोट। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, देखो, है ना। तो y अपने पास ये आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, और x अपने पास ये आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब अगर अपन चाहते हैं कि इस पाथ की इक्वेशन मिल जाए अपन को, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो x और y में अपने पास इक्वेशन बन जाएगी, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक। तो अपने पास इस तरीके से अपन इसका पार्ट थर्ड कर पाएंगे।
नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए, इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, फॉर दिस पार्ट अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड टू बी हॉरिजॉन्टल एट द ओरिजिन। टू बी हॉरिजॉन्टल एट द ओरिजिन का क्या मतलब हुआ, थीटा नोट जो इनिशियल एंगल था ना वो अपन को 0 कंसीडर करना है, ठीक बात है। फॉर द केस वेयर y इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 मीटर, मतलब अपन को जब y 100 मीटर मिलेगा तो उसके बाद में क्या, फॉर द केस एट y इज इन ऑर्डर ऑफ 100 मीटर और लेस, obtain an approximated expression relating x and y और x obtained x for y is equals to 2 मीटर। मतलब अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि अपन को x और y में रिलेशन निकालना है और जब y बराबर 2 मीटर है तो x की वैल्यू निकालनी है, जो भी अपन ने पहले सोचा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अपन ने x और y की इक्वेशन तो निकाल ही ली थी अपन ने, ठीक है। तो उसमें अपन क्या कर पाएंगे, देखो y जो अपन ने निकाला था ना, देखो y अपने पास क्या था, कहाँ गया, y ये रहा है ना, 1 माइनस b 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा नॉट, है ना। या फिर अपन यहाँ से देखें, थीटा अपन निकाल लेते हैं कि जब y जो होगा ना 100 मीटर होगा, y जब 100 मीटर होगा तो थीटा कितना होगा ये अपन निकाल लेते हैं, और थीटा नोट की वैल्यू अपन को 0 प्रोवाइडेड है। तो अभी अपन ने निकाला था थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, है ना, थीटा की वैल्यू निकाली थी कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी वाई कोस थीटा नोट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी वाई कॉस ऑफ थीटा नोट। अब इसमें थीटा नोट की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0, वाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है 100 मीटर जो कि अपन को गिवन है, और b की वैल्यू कितनी पुट करनी है ये भी अपन को प्रोवाइडेड है, देखो ये इसके अंदर ही प्रोवाइडेड है ना, अपन इसी के अंदर देख लेते हैं। b जो है 0.023 अपन को दे रखा है किलोमीटर्स में, है ना, तो b अपने पास हो गया 0.023 किलोमीटर्स इनवर्स। जैसे ही मैं ये वैल्यू इनमें पुट करता हूँ तो मेरे पास इस थीटा की जो वैल्यू है ये अपने पास निकल के आ जाती है लगभग 3 डिग्री के आसपास। तो ये जो 3 डिग्री है ना ये तो बहुत छोटा है कि नहीं। अगर स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा जो होता है वो अपन लिख लेते हैं थीटा के बराबर, और कॉस थीटा जो होता है उसको अपन लिख लेते हैं 1 के बराबर। जनरली अपन इसको ओपन करके भी लिखते हैं, मतलब कोस थीटा का जो एक्सपेंशन होता है ना ये अपने पास कितना होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल ना, और इस तरीके से, ठीक है, माइनस ऑफ थीटा की पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक, तो अपने पास साइन थीटा का भी अपने पास क्या होता है, जो साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वहीं से अपन अपने पास निकल के आता है साइन थीटा जो है वो अपने पास होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ओड जो होते हैं ना, ओड नंबर जो है वो अपने पास थीटा के साइन थीटा के साथ आते हैं, और जो इवन नंबर वाले हैं वो कोस थीटा के साथ आते हैं। अब थीटा अगर बहुत छोटा है ना, तो अपन देखो इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें तो अपन ये केवल एक सिंगल स्टेप ले लेते हैं अगर थीटा बहुत छोटा है, और इसमें जनरली अपन कभी कभी 2 भी ले लेते हैं और कभी कभी 1 भी ले लेते हैं। अब 2 और 1 में क्यों अपन को 2 लेना चाहिए या 1 लेना चाहिए, देखो कैसे। जैसे मान लो अभी अपन ने y निकाला तो y अपने पास कितना आया था 1 डिवाइड बाई बी 1 माइनस कोस थीटा नोट तो 0 है तो कोस स्क्वायर थीटा वो तो 0 हो गया, तो दैट विल बी कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो गई, ये तो है ना, जो कि अपने पास सारा ही खेल खराब हो जाएगा, है ना, जो भी क्वेश्चन पूछा है। तो अपन को इसको क्या करना है, कोस थीटा की जो वैल्यू है एटलीस्ट अपन को 2 स्टेप्स तक लेनी है, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और साइन थीटा की वैल्यू अपने पास एक स्टेप तक सफिशिएंट है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय बी 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, ये बन गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन को पता है ना, या फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन x की पावर n इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन 1 प्लस nx, कब, जब x जो है वो बहुत छोटा होता है ना,
1 से वी कैन राइट डायरेक्टली 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, आगे भी एक्सपेंशन होता है, लेकिन अगर x बहुत छोटा है तो x के हायर पावर्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक बात है ना। तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, इसको अपन लिख पाएंगे y इज इक्वल्स टू 1 बाय बी 1 माइनस ऑफ 2 थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अपने पास ये 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो अपने पास केवल और केवल थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय बी बचेगा। तो y इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई बी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब x की एक्सप्रेशन अपन ने क्या निकाली थी, कहाँ गई, ये रही देखो। इसी में अपन लिख लेते हैं कि अपन को थीटा को क्या मानना है, थीटा को स्मॉल मानना है। ठीक है, और थीटा नोट 0 हो गया। ठीक है, तो थीटा नोट 0 यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई बी, ये तो एज इट इज रहेगा, थीटा का थीटा ही रहने वाला है, और थीटा नोट हो गया 0। साइन 2 थीटा को अपन क्या लिखना है, साइन 2 थीटा को अपन लिखेंगे प्लस ऑफ, इसमें ये तो 1 आता है और ये अपने पास 2 आता है, और एक यहाँ पे 2 और आ जाता है अंदर की तरफ, है ना। ऐसे मान सकते हो आप, मतलब ऐसे, कौन सा वाला 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये ब्रैकेट बंद, ये आता है। इसके इंटीग्रेशन के बाद में अपने पास ये आंसर बनता है। ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 2 थीटा प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, यहाँ पे थीटा अपन को थीटा ही रखना है, थीटा नोट हो गया 0, और यहाँ पे थीटा जो है 2 थीटा बन जाएगा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे अपने पास बन गया ये 4 थीटा, तो दैट विल बी 2 थीटा डिवाइड बाय बी। तो अपने पास देखो एक्स की एक्सप्रेशन जो है वो अपने पास बनेगी 2 थीटा डिवाइड बाई बी, और वाई की एक्सप्रेशन अपने पास क्या बनी थी, ये रही, थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई बी। तो अपन को एक्स और वाई में अपन को रिलेशन देखना है ना, तो एक्स अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 थीटा डिवाइड बाय बी। तो यहाँ से अपन थीटा बराबर क्या लिख पाएंगे, एक्स बी डिवाइड बाई 2, इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू अपने पास क्या बनेगा, 1 बाई बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बी डिवाइड बाय 4। ठीक है, या फिर आप लिख पाओगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y डिवाइड बाय बी। ठीक है, अब अपन को चाहिए क्या, जब y बराबर, देखो क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है व्हेन y इज इक्वल्स टू 2 मीटर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अपन को यहाँ से क्या रखना है, y बराबर क्या रख दें 2, और ये हो गया 4, तो ये ऐसे कैसे ही है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 0.023, तो ये अपने पास x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपने पास x बराबर कितना आ जाना है, देखो इसको जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 590 मीटर के आसपास, है ना। ये किलोमीटर्स में है, पर किलोमीटर्स में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, तो दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल एंगल है ना थीटा बराबर 0 है, मतलब टेंजेंशियली ऐसे जा रही है साउंड, तो ये ऐसे जाते हुए अपने पास y बराबर जब 2 आएगा तो x बराबर कितना आएगा, 590 मीटर आएगा, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट, चलो तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में अपन को बोला हुआ है ए चेन ऑफ लेंथ L एंड द लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा हैंग्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट with both ends A and B fixed to the horizontal support as shown in the figure, and the two fixed ends are closed to each other at time t is equals to 0. The end A is released. All vertical distance x are measured with respect to the horizontal support with the downward different direction taken as positive. ठीक है ना। A and B are initially at x is equals to 0. तो देखो क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि एक चेन को ना ऐसे लटका दिया गया, मान लो L लेंथ की चेन है, इसको ऐसे लटका दिया, और ये जो A और B जो पॉइंट है वो बिल्कुल नज़दीक है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया है, अगर मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगी ना तो कुछ ना कुछ जो लेंथ है ना वो इस कर्वेचर के अंदर चली जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है ना वो इस कर्वेचर में नहीं जानी चाहिए, है ना। तो अपने पास बोला हुआ है कि t बराबर 0 पे दोनों एंड जो है इस रूफ के ऊपर है, और आपको जो रेफरेंस लिया गया है x, ये यहाँ से लिया गया है रूफ से। ठीक है, और नीचे की डायरेक्शन को अपन को माना है पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में x क्या माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ है। ठीक है,
अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑब्टेन द मोमेंटम p ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम व्हेन द एंड a हैज फॉलन बाय ए डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ x एंड स्पीड x डैश। अब इसमें ये जो x डैश नहीं बोल सकते अपन, इसको डॉट बोल देते हैं। x डॉट का मतलब हो गया dx डिवाइड बाई dt, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड बोलो, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है अपन को, ठीक। तो यहाँ से देखो अपने पास इनिशियली अपन बोल लेते हैं, देखो इनिशियली अपने पास यहाँ पे कितनी लेंथ है l/2 और l/2 ही इधर होगी। तो दो चेन हो गई अपने पास, एक l/2 लेंथ की तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और एक l/2 लेंथ की तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। लेट्स से कि इसका मास कितना हो गया टोटल, m/2 इधर हो जाएगा और m/2 ही इधर हो जाएगा। और अपन को देखो क्या गिवन है, अपन को बोला हुआ है मास डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी बोला हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर मास डेंसिटी अपन को प्रोवाइडेड है। इसका मतलब अपन को बोला गया है dm/dl इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो अगर आप टोटल मास निकालना चाहते हो, है ना, लेट्स से टोटल मास इज कैपिटल M, तो इसको बोलेंगे लैम्डा इंटू L, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, अपने पास जो चेन है उसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ का है, ठीक है ना। l/2 इधर और l/2 इधर, ठीक। तो अब इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास है ना वो यहीं पे कहीं पे होगा बिल्कुल, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस l/4 लेंथ पे ही होगा, है ना। ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी आपके पास, दैट विल बी l/4, ठीक है ना। अब क्या किया, अब अपन ने उसको छोड़ दिया A वाले पॉइंट को, तो चेन ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो जब ये x डिस्टेंस नीचे की तरफ आ जाएगी तो x/2 डिस्टेंस इधर बढ़ जाएगी और x/2 डिस्टेंस इधर से घट जाएगी, है ना। इधर से घट जाएगी और इधर से अपने पास इधर से घट जाएगी। l/2 था ना पहले, तो अपने पास ये वाली पूरी की पूरी लेंथ कितनी आएगी अपने पास, ये पूरी लेंथ आएगी अपने पास l/2, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया l1, है ना। और ये वाली लेंथ मैं बोल देता हूँ कितना, लेट्स से l2, है ना। तो l1 को अपन कैसे लिखेंगे, देखो l1 विल बी l/2 प्लस x/2, ठीक है। तो अपने पास l2 कितना हो जाएगा, l2 में से l2 मतलब l/2 में से कितना घट गया, माइनस ऑफ x/2, ठीक है। तो अपने पास l1 जो लेंथ हो गई दैट इज l प्लस x/2, है ना, दैट इज l प्लस x/2, और ये हो जाएगी अपने पास l माइनस x/2, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, किसका सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इसके सेंटर पे रहेगा। मतलब ये जो लेंथ है इस l1 की आधी रहेगी ना, मतलब l1/2, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे रहेगा। मतलब ये जो टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो लिख ही दिया ना अपन ने l2, है ना। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो सेंटर ऑफ मास वाली लेंथ होगी ये अपने पास होगा l2 डिवाइड बाय 2। तो अपने पास दो सेंटर ऑफ मास आ गए, जैसे C1 और C2। और अगर मैं बोलूँ इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो m1 और m2 भी अपन लिख पाएंगे, है ना। तो देखो m1 अपने पास कितना हो जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इज मास डेंसिटी एंड लेंथ इज l प्लस x डिवाइड बाई 2, और m2 को अगर मैं लिख पाऊँ तो लैम्डा l माइनस x डिवाइड बाई 2। तो l1 और l2 अपन ने दोनों लिख लिया और m1 और m2 भी अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब अपन क्या लिखते हैं, x सेंटर ऑफ मास, है ना, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन को चेक करना है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास को कोई मोशन हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए देखो, मान लो मैं एक इसको ऐड कर देता हूँ ना, ठीक है। तो अपन लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1, मतलब हो गया कि l1 डिवाइड बाई 2 प्लस m2 x2। x2 कितना होगा, देखो x2 का मतलब है कि अपन को यहाँ से डिस्टेंस चाहिए ना, क्योंकि x बराबर 0 तो यहाँ पे है, तो अपन को डिस्टेंस चाहिए यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास की, है ना। तो अपन यहाँ से बना लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस चाहिए अपन को। तो ये वाली डिस्टेंस अपने पास कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस बनेगी अपने पास
ये बनेगी अपने पास L2 डिवाइड बाई 2 है ना, तो L माइनस एक्स डिवाइड बाय 4, ठीक है ना, प्लस एक्स, यस और नो, ठीक है। तो अपने पास ये देखो कितना बन जाएगा, ये 4 इधर जाएगा ना, तो x बाई 4, तो ये अपने पास बन जाएगा L बाई 4 है ना, माइनस प्लस 3x बाय 4, माइनस ऑफ x बाई 4 घटेगा ना, तो एक x में से, तो ये बनेगा माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3x बाई 4, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं L प्लस 3x बाय 4। ये इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई M2 के लिए, ठीक है ना। तो अब अपन को लिखना है x सेंटर ऑफ मास में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन को वैल्यूज M2 इंटू इसमें अपन लिख पाएंगे L2 डिवाइड बाय 4 प्लस x, यही लिखा था अपन ने, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 अपने पास कितना हो गया, लेमडा इंटू L प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 M1, और L1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, L प्लस एक्स डिवाइड बाय 4 प्लस M2 कितना हुआ अपने पास, लेमडा L माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, और ये कितना हो गया अपने पास, L प्लस 3x डिवाइड बाय 4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से अपने पास बचेगा लेमडा ऑफ L प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस लेमडा ऑफ L माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देखो अपने पास लेमडा से लेमडा तो कट गया, इसका मतलब अपन ने x सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, तो मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अपने पास देखो क्या क्या कट जाएगा, लेमडा कट गया, और यहाँ से L प्लस एक्स, और यहाँ पे बचेगा अपने पास 2, और यहाँ पे अपने पास ये हो गया 4, तो उधर से अपने पास ये भी कॉमन निकल के आ जाएगा, L माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 है ना, ये 2 आएगा, ठीक है। तो अपने पास 2 तो कट गया है ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 प्लस यहाँ पे अपने पास बचेगा 1/4 L माइनस एक्स और L प्लस 3x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से अपने पास देखो लेमडा तो कट गया ना, तो ये 1/2 भी कट गया था अपने पास ऊपर नीचे से, तो L प्लस एक्स L माइनस एक्स, तो नीचे बचेगा अपने पास केवल और केवल 2 ऑफ L, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास के लिए अपन क्या कर लेते हैं, देखो x सेंटर ऑफ मास अपने पास हो जाएगा 1/4 है ना, तो 1/4 भी निकाल लेते हैं बाहर, तो दैट विल बी 1/8L, और यहाँ पे अपने पास बचेगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2XL, और यहाँ पे देखो कितना बचेगा, प्लस L स्क्वायर प्लस 3XL माइनस LX माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्या कट गया, देखो एक ये तो कट गया, एक ये कट गया, और एक ये कट गया, ठीक है ना, और यहाँ से अपने पास 3x स्क्वायर है माइनस का, और एक यहाँ पे अपने पास प्लस का 3x स्क्वायर है। तो अपने पास x सेंटर ऑफ मास जो बनेगा वो अपने पास बन गया x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 8L, L स्क्वायर और L स्क्वायर 2L स्क्वायर, और प्लस एक बचेगा LX, और यहाँ पे माइनस 3 में से, अच्छा यहाँ पे अपने पास एक ही तो कटा है ना, यहाँ पे देखो एक तो कट गया और एक बच गया है ना, तो यहाँ पे 4XL आएगा, 4XL, और यहाँ पे x स्क्वायर, और वहाँ पे माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास अपने पास कितना आ गया, यहाँ से 2 भी कट जाएगा, तो दैट विल बी 1/4L और L स्क्वायर प्लस 2XL माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये अपने पास x सेंटर ऑफ मास आ गया। अब x सेंटर ऑफ मास आ गया तो अपन लिख सकते हैं मोमेंटम क्या लिख पाएंगे, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख पाएंगे मोमेंटम इज, पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं अपन, तो टोटल मास है ना, टोटल मास और d ऑफ x सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय dt, दैट इज द स्पीड ऑफ
सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो मास अपने पास टोटल कितना है, लैम्डा इंटू एल, और यहाँ पे अपने पास हो गया 1/4L, और इसको अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये L स्क्वायर तो हो गया 0, यहाँ पे बचेगा 2L माइनस ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ से L से L कट गया तो अपने पास बचेगा, और यहाँ से 2 से 2 भी कट गया तो लैम्डा डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे बच जाएगा L माइनस एक्स। दैट इज द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलो या फिर सिस्टम बोलो, ठीक है ना। तो ये अपने पास फर्स्ट जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन अपने पास ये है लैम्डा बाई 2 L माइनस एक्स, ठीक है। ये तो मोमेंटम आ गया किसका, पूरे सेंटर ऑफ मास का, या फिर बोले पूरे कंप्लीट सिस्टम का, है ना। अब अपन को क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट देखते हैं अपन, 2L, है ना, और यहाँ पे जो x है ना, x इज ए पोजिशन ना, उस एंड की, ए एंड की पोजीशन है, तो x के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, dx डिवाइड बाय dt माइनस 2x, और x का अगेन dx डिवाइड बाय dt। तो dx डिवाइड बाय dt का अपन ने क्या लिखा था, x डॉट। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 को माना जाएगा और L से L भी कट गया तो लैम्डा डिवाइड बाय 2 और L माइनस एक्स, और एक dx बाई dt अपने पास बाहर आ जाएगा, मतलब x डॉट अपने पास जो है वो बाहर आ गया। तो दैट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलो या फिर कंप्लीट सिस्टम बोलो, ठीक है ना। कब, जब पोजीशन अपने पास a की x पे थी, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में अपन को क्या बोला हुआ है, ये तो वही है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बोला हुआ है, एज्यूम दैट द एंड ए इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अपन को d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर दे रखा है g, ठीक है। ऑब्टेन द टेंशन t एट द फिक्स्ड एंड b जस्ट बिफोर द चेन कंप्लीट्स द फॉल। मतलब ये है कि जब x आपकी कितनी हो जाए, l के बराबर हो जाए, ठीक है ना। मतलब जब ये एंड अपन छोड़ेंगे तो ये नीचे खुल जाएगी, जब x बराबर l हो जाएगी तो अपन को टेंशन निकालना है, ठीक है ना, बिकम्स एंटायरली वर्टिकल, तो टेंशन निकालना है अपन को। तो पहले ऐसे अपन करते हैं कि x डिस्टेंस पे टेंशन निकाल लेते हैं अपन, ठीक। तो x डिस्टेंस पे देखो, ये जो सारे के सारे पार्टिकल है ना, ये कितने डिस्टेंस गिर चुके हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल गिर चुके हैं x डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन सब की जो स्पीड है वो कितनी हो चुकी होगी, v इज इक्वल्स टू, अपने पास ये x डिस्टेंस तक गिरे है ना, ये तो x डिस्टेंस तक अगर गिरे हैं, तो अगर मैं फ्रीली किसी बॉडी को, किसी बॉल को h हाइट से छोड़ता हूँ तो अपने पास ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस, कितनी स्पीड होती है, अंडर रूट ऑफ 2gh, तो यहाँ पे हो जाएगा 2gx। अब ये जो स्पीड है ना, ये इन सारे पार्टिकल्स की स्पीड है, ये v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gx, क्योंकि ये x डिस्टेंस तक फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। अब अपन को पूछा गया है यहाँ पे टेंशन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन अपने पास ऐसे होल्ड करके रखेगा ये इसको, मतलब ये इसको ऐसे पकड़ के खींच के रखेगा ये टेंशन ऊपर, और लेट्स से कि अपने पास सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे है, और सेंटर ऑफ मास जो है उसके ऊपर अपने पास कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M G, ठीक है। तो अपने पास जो नेट फोर्स हुआ इसके ऊपर वो कितना हुआ, अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूं तो F नेट इज इक्वल्स टू दैट इज कैपिटल mg माइनस टी, यही हुआ पूरे सिस्टम के ऊपर, है ना। अब अपन ने मोमेंटम भी निकाला था पहले, तो ये जो F नेट है ये अपन मोमेंटम से कैसे निकाल पाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज F नेट। तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, F नेट इज इक्वल्स टू dp डिवाइड बाय dt, है ना। और p अपने पास कितना आया था, p अपने पास ये रहा, ठीक है। तो अपने पास लैम्डा बाई 2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, l माइनस एक्स और x डैश x डॉट, तो लैम्डा बाई 2 तो ऐसे कैसे रह गया, ठीक है ना। तो पहले अपन ऐसे कर लेते हैं, l माइनस एक्स को एज इट इज रख देते हैं, x डॉट का डिफ्रेंशिएशन हो गया डबल डॉट, ठीक है, d2x डिवाइड बाई dt स्क्वायर, प्लस फिर लैम्डा बाई 2 ऐसे कैसे रह गया, है ना, और x डॉट ऐसे कैसे रहा, और यहाँ पे l का हो गया 0 और इसका हो गया माइनस ऑफ x डॉट।
तो अपने पास ये जो एफ नेट है ना, ये कितना है, देखो लेमडा बाय 2, और यहाँ पे अपने पास एल माइनस एक्स डबल डॉट प्लस माइनस एक्स डॉट का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, एम जी माइनस टी। ठीक बात है। तो ये अपन, और ये एक्स डबल डॉट अपन को कितना गिवन है, ये तो अपन को गिवन है कितना, जी। ठीक है। और ये जो एक्स डॉट है, व्हाट इज दिस एक्स डॉट, दैट इज अंडर रूट ऑफ, यही तो एक्स डॉट है, डी एक्स बाय डी टी। सही बात है। तो अपन यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो वैल्यूज जैसे ही मैं पुट करूंगा तो अपने पास क्या बनेगा, देखो लेमडा बाई 2, अपन को कब निकालना है वो स्पीड, जब x बराबर हो जाए l, है ना, जब ये वर्टिकल स्ट्रेट हो जाए। तो पहले अपन इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेमडा बाय 2 ये हो गया l माइनस x बराबर जब l हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू भी चलो अपन साथ साथ में पुट ही कर देते हैं, माइनस ऑफ g, और इसका स्क्वायर बनना चाहिए ना, तो 2gl बन जाएगा ये, है ना, अंडर रूट ऑफ 2g, x की जगह l रखेंगे, उसका होल स्क्वायर, दैट विल बी दिस मच इज इक्वल्स टू एम जी माइनस टी। तो अपन यहां से जो t बना है ना, ये दिस t इज फॉर x, है ना। अब इसमें x डैश की वैल्यू अपने पास g रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू अपने पास ये रख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करके देखता हूं तो यहाँ पे अपने पास देखो tx की वैल्यू भी आ जाएगी, लेमडा बाई 2, या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट अपन ऐसे लिख देते हैं, tx इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कैपिटल mg माइनस ऑफ लेमडा बाई 2, है ना, और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, देखो l माइनस एक्स, और ये हो जाएगा g, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2gx। अब अपन इसको अंदर की तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टेंशन एट x पोजीशन, मतलब जब a पॉइंट x पे होगा ना, तब टेंशन है ये कहाँ पे, पॉइंट b के ऊपर टेंशन है ये, है ना। तो एम जी माइनस लेमडा बाय 2 l माइनस 3gx, ये अपने पास tx हो गया। ठीक बात है। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है अपन को, l पुट करनी है, जो कि अपन ने, चलो इसी में सीधा का सीधा पुट कर लेते हैं ना अपन, क्यों डबल डबल मेहनत करते हैं, है ना। t व्हेन x इज इक्वल्स टू l, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस लेमडा बाई 2 l माइनस 3gl, मतलब ये कितना हो गया अपने पास, ये तो अपन ने, ये तो बिना काम का ही अपन ने लिखा है इसको ना, अपन ने इसी को लिखना था। तो यहाँ पे अपने पास t कितना हो जाएगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू कैपिटल mg, माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना, और 2 से अपने पास l में से, अच्छा यहाँ पे अपने l माइनस और समथिंग हो गया ना, l माइनस एक्स और g, अच्छा यहाँ पे g हो रहेगा ना, ये g रह गया अपने पास, मल्टीप्लाई में g रह गया, है ना, g अंदर मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है। तो अपने पास gl माइनस 3gl, है ना, यहाँ पे भी gl माइनस 3gl, तो ये gl माइनस 3gl हो गया 2gl, तो 2 से 2 अपने पास कट गया, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास प्लस ऑफ लेमडा, और ये हो गया g और l, और लेमडा और l हो गया कैपिटल M, तो t एट l इज इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा 2 कैपिटल mg, या फिर अपन लिखेंगे 2 लेमडा l और g भी। तो ये अपने पास टेंशन हो गया। x पे भी आप टेंशन इस तरीके से देख सकते हो, और अपने पास ये वाली टेंशन भी अपन इस तरीके से देख पाएंगे। ठीक बात है। तो ये अपने पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया है। ठीक, थर्ड पार्ट देखते हैं अपन। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में तो अपने पास ये अपने पास थर्ड पोर्शन है क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो बोला हुआ है अपन को, ऑब्टेन द पोटेंशियल एनर्जी Ux ऑफ द चेन एंड प्लॉट इट वर्सेस x, टेक द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट टू बी 0। ठीक है ना। मतलब ये जो अपन ने x बराबर 0 माना है ना, यहाँ पे अपन को पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है। इसका मतलब नीचे की तरफ जैसे ही आएंगे
तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सही बात है। तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अभी अपन ने एक्स सेंटर ऑफ मास निकाला था, हाँ क्या ना। तो एक्स सेंटर ऑफ मास अपने पास देखो कितना आया था, एक्स सेंटर ऑफ मास ये रहा, ये अपने पास एक्स सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। तो ये जो एक्स सेंटर ऑफ मास है यही अपन को क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी देगा, माइनस ऑफ एम जी एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस एक्स सेंटर ऑफ मास को अपन यहाँ से लिख लेंगे, दैट इज माइनस कैपिटल एम जी एंड एक्स सेंटर ऑफ मास इज 1/4L L स्क्वायर प्लस 2XL माइनस एक्स स्क्वायर, ना कहाँ गया, ये रहा। देखो 1/4L L स्क्वायर प्लस 2XL माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया, ठीक है। अगर अपन इस मास को कैपिटल, अच्छा ये तो अपन ने एक्स सेंटर ऑफ मास लिखा ना, तो ये तो एक्स सेंटर ऑफ मास थोड़ी होगा, ये तो कंप्लीट एनर्जी लिख दिया अपन ने, यू ऑफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया अपन ने डायरेक्ट। एक्चुअल में अपन ने लिखा क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ एम जी एक्स सेंटर ऑफ मास, एंड व्हाट इज एक्स सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी द एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये चीज़ लिखी अपन ने, ठीक। तो अपन ने यू ऑफ एक्स, ये जो कैपिटल एम है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ लेमडा एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास केवल और केवल क्या बचेगा, देखो लेमडा जी डिवाइड बाय 4L स्क्वायर प्लस 2XL माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अपने पास देखो अगर मान लो मैं इसमें x बराबर 0 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने पास x बराबर 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, ये भी 0, तो अपने पास L आ जाएगा, ये माइनस ऑफ लेमडा जी L स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये अपने पास 0 हो गया। और अगर मैं मैक्सिमम पे लिख लेता हूँ, मतलब x बराबर जब L हो जाता है अपना, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितना होगा, दैट इज u एट L। तो इसको अपन L लिखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस ऑफ 2L स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 2L स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से 2L स्क्वायर बचेगा, तो अपने पास ये बच जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे L स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस ऑफ लेमडा जी L स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, देखो क्या इसमें अपने पास बनाया हुआ है कि नीचे नहीं बनाया हुआ, तो अपन ऐसा करते हैं इसके नीचे ही बना लेते हैं या फिर यहाँ पे बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब एक्स जिस तरफ एक्स बढ़ेगा उस तरफ अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका नेगेटिव पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो 0 पे कितना था अपने पास, 0 पे था माइनस ऑफ लेमडा जी L स्क्वायर डिवाइड बाय 4, है ना। और फिर और घट गया ना ये, मतलब 1/2 किया मैंने, तो क्वांटिटी बढ़ गई, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, नेगेटिव साइन है तो और घट गया वो, है ना। इसका मतलब माइनस ऑफ लेमडा जी L स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो अगर मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, जब x बराबर अपने पास कितना हो जाए L, तो ये कुछ पैराबोलिक टाइप में इक्वेशन बन रही है अपने पास। तो पैराबोलिक टाइप में इस तरीके की इक्वेशन बनेगा, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ ux एंड x, ठीक है। तो दैट इज द थर्ड पोर्शन ऑफ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑब्टेन द स्पीड x डॉट when the end A has fallen by a distance x. Assume that all sections are falling right side. Part of the chain have same speed. ठीक है ना। तो अपन को x डॉट निकालना है where A has fallen by the distance x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जब ये x डिस्टेंस चल जाता है ना, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो पूरा पोर्शन है, इस सब पूरे पोर्शन की अपने पास स्पीड कितनी हो जाती है, v। ये अपने पास वेलोसिटी होगी इसकी v, इस पॉइंट की नहीं, सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे ना, सबकी जो स्पीड है ना वो अपन को सेम रखनी है, ठीक है। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन।
और होगी भी, ठीक है ना। और कितनी होगी, अब ये v जो होगी दैट इज x डैश, ठीक है ना। तो अपन को ये x डैश ही निकालना है, तो x डैश निकालने के लिए अपन क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर ले। यहाँ पे इनिशियली जो एनर्जी थी वो कितनी थी, अभी अपन ने निकाली ना एनर्जी, देखो इनिशियल एनर्जी, दिस वाज द इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बस केवल थी, है ना। तो t बराबर 0 पे माइनस ऑफ लैम्डा जी एल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ओनली पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियली, है ना। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, अब देखो काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए अपने पास ये जो मास है ना इधर वाला, केवल ये मास ही स्पीड v से चल रहा है, ठीक बात है ना। तो काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल इतने मास की होगी। अब ये मास होगा कितना, अगर मैं मास लिखना चाहूँ तो लैम्डा मल्टीप्लाई एल माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2, यही होगा मास। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई अपने पास, हाफ मास कितना हो गया, लैम्डा एक्स माइनस एल माइनस एक्स, सॉरी एल माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये हो गया एक्स डैश का होल स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का भी अपन ने फंक्शन लिखा ही था एक्स पे, है ना। तो यू एक्स अपने पास ये हो जाता है, अभी अपन ने लिखा था, है ना। तो यू एक्स अपने पास कितना था, ये रहा देखो, है ना। ये अपन यू एक्स वहाँ पे पुट कर लेंगे, माइनस ऑफ लेमडा जी बाई 4 एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास हो गया माइनस ऑफ लेमडा जी डिवाइड बाय 4 एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास यू एक्स हो गया, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इज इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी थी बस केवल। इस इक्वेशन में अपन यू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, के एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे अपन वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी 2xl माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एल माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई, x डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो अपने पास x डॉट सॉरी है ना, x डॉट की वैल्यू आ गई, ठीक बात है ना। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी अपन इसकी स्पीड निकाल पाएंगे। अब ये जो स्पीड है ना, ये इन सारे पार्टिकल्स के नीचे की तरफ, ठीक बात। तो इसका अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट पार्ट बोलना चाह रहा है हैंस ऑब्टेन्ड tx एट b एज अ फंक्शन ऑफ x, ये अपन ने निकाल लिया था, एंड रिलेटेड क्वांटिटीज यू आर एडवाइज टू सिंप्लीफाई योर एक्सप्रेशन एज फार एज पॉसिबल, मतलब उस एक्सप्रेशन को अपन को लास्ट तक सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखो जैसे कि अपन ये जो x डैश का जो स्क्वायर, x डॉट का जो स्क्वायर है, इसका मैं डिफरेंशिएट अगर मैं कर देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, व्हाट आई विल गेट x डबल डॉट, ठीक बात है। तो x डॉट की वैल्यू तो अभी अपन ने देखी थी, तो अपन अगर मैं जो अपन ने x डॉट की वैल्यू निकाली है ना, ये इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और 2 ऑफ x डैश, और ये जो x डबल डैश है इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी x डबल डैश, है ना। x डॉट की वैल्यू पुट करेंगे और x डॉट स्क्वायर का जो अपन डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है g प्लस g 2lx माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 2l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास x डबल डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अपन ने टेंशन की जो वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ x, ये अपने पास कितनी आई थी, देखो लैम्डा जी एल माइनस लैम्डा बाय 2, है ना। और यहाँ पे था l माइनस एक्स और x डबल डॉट माइनस ऑफ यहाँ पे था x डॉट का स्क्वायर। अब x डॉट का स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और x डबल डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा x डबल डॉट, ये भी अपन अपने पास वेरिएबल होगा, है ना, x के हिसाब से। क्यों, क्योंकि अपन को उसमें तो x डबल डॉट की वैल्यू अपन को कांस्टेंट दे रखी थी g, पहले अपन ने जो टेंशन निकाली थी ना, जिसमें अपन ने x डैश की वैल्यू x डॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gx लिख दी थी। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ
अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि ये वाला जो डॉट होगा ना, इसकी वेलोसिटी केवल अंडर रूट ऑफ 2jx होगी, है ना। बाकी हर एक की जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज x डबल डॉट एंड x डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ, तो अपने पास फाइनल आंसर बन जाता है t ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्डा g डिवाइड बाय 4l माइनस x 2l स्क्वायर प्लस 2xl माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हो गया है, ठीक है।